दोस्तों 24 सितंबर 2008 को क्या हुआ था आपको पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉस एंजलिस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर एक बहुत ही अजीब घटना को नोटिस किया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सोलर सिस्टम में सन को ऑर्बिट करने वाले दोनों एक्सिस प्लैनेट किसी वजह से आपस में ही कोलाइड हो गए। वैसे दोस्तों, आपने 2 स्टार, 2 गैलेक्सी, यहाँ तक कि आपने 2 ब्लैक होल के कोलाइड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन बाकी सभी कोलिशन से खास इन दोनों प्लैनेट का कोलिशन था। आप खुद सोचिए, किसी भी प्लैनेट का आपस में टकराना, इसके एग्जाम्पल हमारे पास कितने कम है। वैसे आपको ये बात तो पता ही होगी, जुपिटर और सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट है। अब अगर इनका साइज बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है सोलर सिस्टम में इनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। वैसे इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि सोलर सिस्टम में कभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा गए तो क्या होगा। तो दोस्तों, अब ये दोनों प्लैनेट का काम तमाम हो जाएगा या कुछ नया होगा। इसको जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बिना बातों को गोल गोल घुमाएं, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हम मोस्टली सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटते हैं। इनमें सबसे पहले है इनर रॉकी प्लैनेट्स। इस भाग में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह शामिल है। इसके बाद आप जब एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करते हैं तो आपको स्पेस के गैस जायंट प्लैनेट्स दिखेंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट के पार आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आगे बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर गैस जायंट प्लैनेट्स होते क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैस जायंट ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बने हुए होते हैं। इन प्लैनेट्स के कोर काफी ज्यादा छोटे होते हैं बाकी के प्लैनेट्स के मुकाबले। दोस्तों, जितना मिस्टीरियस और एडवेंचरस ये आपके लिए है, यकीन मानिए साइंटिस्ट के लिए प्लैनेट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन प्लैनेट्स पर कोई भी सरफेस मौजूद नहीं है, यानी आप यहाँ पर लैंड नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस होते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट या स्पेस शिप इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वहाँ डेंस एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की वजह से वो वहीं जलकर राख हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भले ही दूर से ये प्लैनेट्स आपको कितने भी सुंदर और अद्भुत क्यों न लगे, लेकिन इनकी रियलिटी यही है कि असल में काफी खतरनाक है। बावजूद इसके जुपिटर और सैटर्न ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने कई अरबों सालों के दौरान हमारे ब्रह्मांड को एक शेप एवोल्यूशन में अहम योगदान दिया। खैर, आते हैं अपने सवाल पर और जानते हैं क्या होगा और ये दोनों गैस जायंट प्लैनेट आपस में कोलाइड हो जाएं तो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी तक आएगा? चलिए अब आपको इन सवालों का जवाब दे ही देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, हमारा ये सोलर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप और काफी स्टेबल सोलर सिस्टम है। अब ऐसे में अगर आप इन दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आने वाले कुछ सालों तक तो इनका टकराना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बात स्पेस की हो रही है जहाँ पर लगभग हर चीज पॉसिबल है। क्यों? इसीलिए भले ही हमें अभी नहीं लग रहा कि, लेकिन फ्यूचर में कभी भी स्पेस में ऐसी कोई घटना घट सकती है, जैसे कि एस्टेरॉयड का गुजरना या फिर गैलेक्टिक टाइडल फोर्स। इसी वजह से वैज्ञानिकों की कुछ टीम ने फिजिक्स स्पेस स्टिमुलेशन के मदद से पता लगाने की कोशिश की है कि अगर फ्यूचर में दोनों ग्रह आपस में गलती से भी टकरा जाते हैं तो एक्चुअल में होगा क्या। दरअसल दोस्तों, जब ये दोनों ग्रह आपस में टकराने के कगार पर रहेंगे तो सबसे पहले जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण सैटर्न के रिंग्स जुपिटर की ओर सबसे पहले चले आएंगे। इसके बाद इन दोनों के एटमॉस्फेयर आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होगी और फिर लास्ट में जुपिटर प्लैनेट के आगे सैटर्न हार मान लेगा और उसके बाद सैटर्न पूरी तरह से जुपिटर के अंदर समा जाएगा। अब ऐसा करने के बाद जो नया प्लैनेट हमारे सामने होगा वो जुपिटर के आकार से करीब 1.25 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अब जब जुपिटर बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी और मास इंक्रीज हो जाएगी। अब ज्यादा मास या डेंसिटी की वजह से पहले के मुकाबले इसका तापमान भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा।
अभी के समय में जुपिटर का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब इस जुपिटर को सैटर्न मिल जाएगा तो इसका तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है जुपिटर को फेल्ड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। साथ ही अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सोच क्या रहे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेगी आपको। खैर दोस्तों, जुपिटर का डायमीटर 1,40,000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हमारी गैलेक्सी में साइंटिस्ट ने 1,30,000 डायमीटर वाले तारों की भी खोज की है। अब इस बात को सुनकर आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि सैटर्न जैसे प्लैनेट से टकराने के बाद जब एक नया ग्रह बनेगा तो क्या उसके पास उतना आकार या मास मौजूद होगा कि ये स्टार बन जाए? तो यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात यह है कि कोई भी स्पेस बॉडी अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार में तब्दील हो सकता है या नहीं, उसकी ये बॉडी का मास डिसाइड करता है, ना कि उसकी शेप। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इंटरनल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, जो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। साइंटिस्ट ने हमारे स्पेस में जो सबसे छोटे तारे खोजे हैं उनका भी मास जुपिटर से करीब 1-2 नहीं बल्कि 70 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट ने इन तारों को न्यूक्लियर फ्यूजन का थ्रेशहोल्ड भी माना है। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि किसी भी तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन तभी शुरू होगा जब उनका मास जुपिटर से करीब 70 गुना ज्यादा होगा। हाँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो साइज में बड़े हैं या छोटे। वही बात अगर सैटर्न और जुपिटर के कोलाइड के बाद एक नए प्लैनेट की करें तो सवा मास के साथ नया ग्रह जुपिटर के मास के करीब भी मौजूद नहीं है। और तो और दोस्तों, इस कोलिजन की वजह से सिर्फ जुपिटर के शेप में चेंज नहीं होगा बल्कि उसके कंपोजिशन में भी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर नए ग्रह की तुलना जुपिटर से करेंगे तो नए ग्रह में आयरन, सिलिकेट और हाइड्रोजन इस नए ग्रह पर मौजूद होगा। साथ ही इन सब के साथ उस ग्रह पर ज्यादा मात्रा में पानी भी मौजूद होगा। आपको भी लग रहा होगा नए ग्रह पर पानी? तो दोस्तों जरा दिमाग लगाइए, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा? दोस्तों, ये पानी आएगा सैटर्न के रिंग में से, क्योंकि वो ऐसे ही होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से तो जब जुपिटर और सैटर्न का कोलिजन होगा तो सैटर्न का ज्यादातर भाग जुपिटर में समा जाएगा, लेकिन फिर भी सैटर्न के कुछ हिस्से ऐसे रहेंगे जो पूरी तरह से जुपिटर में नहीं समा पाएंगे, जिसके कारण से नए जो प्लैनेट का फॉर्मेशन होगा उसमें एक छोटा रिंग स्ट्रक्चर भी दिखेगा। वैसे दोस्तों, अभी ये बात आपको भले ही नई लग रही हो कि अचानक से एक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाएगा, पर दरअसल में ऐसा है नहीं। रिसर्चर बताते हैं, जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तब जुपिटर और नेपच्यून ग्रह के बीच एक और ग्रह था जो स्पेस में हुई कुछ क्रिया की वजह से गायब हो गया। इतना ही नहीं, आज से करीब अरबों खरबों सालों पहले मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण मून क्रिएट हुआ था। दोस्तों, भले ही आपको ये नहीं पता, लेकिन जुपिटर और सैटर्न ने पृथ्वी पर जीवन और सौरमंडल के विकास में काफी ज्यादा अहम योगदान निभाया है। जानते कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी, प्लैनेट सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉइड्स और कमेट्स में हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, वो भी तब जब हमारी पृथ्वी इनसे टकराने वाली होती है। तो ये अपने मजबूत ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसे अपने अंदर समा लेता है। इसी कारण की वजह से आज हमारी पृथ्वी पर रहने लायक माहौल और एनवायरनमेंट बन गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर ये जुपिटर और सैटर्न नहीं होते तो हो सकता था हमारी पृथ्वी पर जन्मे पहले ऑर्गेनिज्म भी किसी एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से वहीं दम तोड़ देते। साथ ही अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, सैटर्न और जुपिटर के कोलिजन से सोलर सिस्टम में जो बदलाव आएगा वो आएगा ही, लेकिन उसके बाद हमारी धरती पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। खैर, फिलहाल तो अभी इसके होने के कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे, पर बात स्पेस की हो, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। खैर समझे दोस्तों, अगर ये दोनों प्लैनेट्स आपस में टकराए तो कुछ ऐसा होगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।